अब से करीब 29 साल पुरानी ये बात है। दरअसल एक किसान अपने खेत की तरफ काम कर रहा था। काम करके जैसे ही घर की तरफ जाने वाला था, अचानक ही आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो कुछ जलती हुई चीजें थी जो जमीन पर गिर रही थी। तभी उसके पास में आकर एक लाश गिरती है। आदमी की उस लाश को देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये है क्या, आसमान में ये हुआ क्या था। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीखों की आवाज उसकी गांव तक जब पहुंचती है तो गांव के लोगों को पहले ही आसमान में एक धमाके की आवाज पहुंच जाती है। लोगों ने जलती हुई चीज जमीन की ओर आती हुई देखी। जब गांव के लोग भागकर उस जगह पर पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, वो दृश्य वाकई अपना आप में बहुत भयानक था, खौफनाक था। जगह जगह हवाईजहाज के मलबे पड़े हुए थे। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लाशें पड़ी हुई थी, पासपोर्ट पड़े हुए थे, लोगों के सामान पड़े हुए थे और हवाईजहाज के मलबे पड़े हुए थे। इसके बाद जिले के एसएसपी हों या डीएम हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों, बड़े बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और पता चलता है कि 2 हवाई जहाज आपस में टकराए थे और टकराने की वजह से 349 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसमें 51 लोग ऐसे होते हैं जिनको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भारी मात्रा में जल चुके थे। वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब 231 लाशें ऐसी थीं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, उन 231 लाशों को ये अपने अपने दावा करने के लिए कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन हैं, इसको लेकर धार्मिक मौके पर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने अपने धर्म के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि किसको कैसे हम जोड़ें, किसको कैसे बताएं कि ये हिंदू की लाश है, ये मुसलमानों की लाश है। तब हवाई जहाज के अंदर जो जनसंख्या के हिसाब से सफर कर रहे थे, उसके हिसाब से उन्हें बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है। हिंदुओं को एक तरफ किया जाता है ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके, मुसलमानों को एक तरफ किया जाता है उनकी लाशों को ताकि उनका सुपुर्द खाक किया जा सके, और क्रिश्चियन की लाशों को एक तरफ किया जा सके ताकि उनका दफनाया जा सके। उसके बाद ये पता चलता है कि दुनिया भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। खासकर अब चर्चा जो शुरू होती है 29 साल के बाद, वो इसलिए भी होती है क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर एक प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन में बैठे हुए एक यात्री को छोड़कर बाकी सब मर चुके थे, और जिस बिल्डिंग से वो टकराता है वहां पर बड़ी संख्या में डॉक्टर लोगों के हताहत होने की भी जानकारी है। ऐसी ही इस 29 साल पुरानी घटना को लेकर जब चर्चा शुरू हो जाती है, तो आज इस घटना के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो मामला क्या था कि इतना बड़ा हादसा, जो भारत में सबसे बड़ा हादसे के रूप में, विमान हादसे के रूप में उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला चरखी दादरी का एक गांव लगता है जिसका नाम है टिकाड़ गांव। दरअसल ये वहां की सच्ची घटना है, अब से 29 साल पुरानी घटना है। बात कर रहा हूं, कजाकिस्तान एक देश है, उसी का एक शहर लगता है शिमकेंट शहर। वहीं से एक शिमकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट जो कि 12 नवंबर साल 1996 को दोपहर 3:25 के आसपास टेक ऑफ होनी थी। उस फ्लाइट का नाम है कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 1907 इल्यूशन II-76। दरअसल इसको 1680 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भारत की नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना था, उतरना था। इसके ये चार्टेड प्लेन होता है और चार्टेड प्लेन के अंदर 27 यात्री बैठे हुए थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर होते हैं, 2 पायलट, इंजीनियर, ट्रांसलेटर और जो खाना खिलाने के लिए मदद करते हैं या पानी पिलाने के लिए मदद करते हैं, तो वो इस तरह से क्रू मेंबर भी इसमें शामिल होते हैं। और इसके अंदर जो बैठे हुए थे वो व्यापारी थे। किर्गिस्तान एक देश लगता है वहाँ के, उनका भारत में इसलिए आना था क्योंकि उन्हें यहाँ से ऊन खरीदनी थी। ऊन का व्यापार वो करके यहाँ से वो कपड़ा बनाने का काम वगैरह करने वाले थे। और जब ये भारत की तरफ आ रहे हैं तो आराम से फ्लाइट जैसे चलती है उस हिसाब से चल रही थी। लेकिन नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक और फ्लाइट थी जिसको सऊदी अरब का एक जगह लगती है दहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जाना था लगभग 2700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद। दरअसल सऊदी अरब की एक एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 5VA 763 इसको जाना था, और इसका डिपार्चर का जो टाइम था दिल्ली के हिसाब से डिपार्चर जाना थी 6:33 के आसपास इसको उड़ना था, अपनी रफ्तार पकड़नी थी। लेकिन 1-2 मिनट की देरी हो जाती है, उसके बाद ये अपनी रफ्तार पकड़ती है। इसके अंदर टोटल मिला के 312 यात्री बैठे हुए थे। 312 यात्रियों में कई मजदूर भी बैठे हुए थे, कई ऐसे थे जो नौकरी करने के लिए सऊदी अरब की तरफ जा रहे थे, तो कई ऐसे लोग थे जो अपने काम की तलाश में, जैसे मजदूरी वगैरह होती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इबादत करने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। इस हिसाब से टोटल मिला के यात्री और क्रू मेंबर लगभग 312 की यात्रियों की संख्या होती है। और जैसे ही ये टेक ऑफ होता है, दिल्ली से उड़ता है सऊदी अरब के दहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो इसने अनुमति मांगी। जब ये पहले 10,000 फीट की ऊंचाई पर था तब इससे पूछा जाता है कि हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तब यहाँ से यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से एक संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है कि आप अपने हवाई जहाज को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। जब इस तरह का संदेश दिया जाता है, उधर सामने से जो
कजाकिस्तान की तरफ से जो फ्लाइट आ रही थी उसको संदेश दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि आप अपनी फ्लाइट को 15,000 फुट की ऊंचाई पर ही रख सकते हैं, इससे नीचे आप किसी भी कीमत पर लेकर नहीं आएंगे। जब दोनों ही विमानों के पायलट को ही संदेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कॉरिडोर होता है, जैसे सड़क होती है, सड़क पर कोई वाहन जा रहा है, आ रहा है, तो ऐसे ही एक कॉरिडोर, एक ही कक्षा में ये वाहन उड़ रहे थे। लेकिन इनको इस तरह से जमीन से लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर, एक को 15,000 फुट की ऊंचाई पर, और इन दोनों हवाई जहाज के अंदर लगभग 1,000 फीट का अंतराल होना चाहिए था, अंतर होना चाहिए था। लेकिन जैसे फ्लाइट आपने चल रही थी, कजाकिस्तान के जो पायलट थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे, उनको अंग्रेजी की ज़्यादा समझ थी नहीं, हालांकि उनके चार्टेड प्लेन के अंदर ट्रांसलेटर बैठा हुआ था। जब वो सुन रहा था तो शायद वो भी ठीक से नहीं सुन पाया, और ऐसी स्थिति में जब उसने पायलट को ये संदेश देने की कोशिश की तो पायलट इतना गंभीरता से मामले को ले नहीं पा रहे थे। वो भारत के अलग अलग हिस्सों की बातचीत कर रहे थे, और भारत की बातचीत करने के दौरान ही जब ये दोनों प्लेन एकदम नज़दीक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपस में संभल नहीं पाए कि जो कजाकिस्तान की जो फ्लाइट होती है वो सऊदी अरब के फ्लाइट के पंख से जाकर टकरा जाती है। यानी कि आमने सामने की टक्कर नहीं होती, बल्कि साइड से टक्कर होती है, और जैसे टक्कर होती है तो एक जोरदार धमाका होता है, जोरदार ब्लास्ट होता है। एक फ्लाइट के अंदर 312 यात्री बैठे हुए हैं, दूसरी फ्लाइट के अंदर 37 लोग बैठे हुए हैं, टोटल यात्री और क्रू मेंबर सहित। जब ब्लास्ट होता है तो आसमान के अंदर ही दोनों हवाई जहाज जो होते हैं वो जलने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, कुछ मौका ही नहीं मिल पाता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ही फ्लाइट के अंदर चीख पुकार का हाल मच गया होगा। सबने अपनी अपनी जान बचाने की कोशिशें की होंगी, लेकिन पायलट की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब ब्लास्ट होता है तो उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े बटकर उसके जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। जो भी हिस्सा जमीन की तरफ गिर रहा था वो आग की लपटों से जा रहा था, साथ ही चाहे आदमी हो या उनका सामान हो, हर चीज जलती हुई जमीन की तरफ गिर रही थी। तभी एक किसान की नजर पड़ती है। किसान ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना जब शुरू किया है, आसपास के गांव के लोगों तक ये दृश्य अपनी आंखों से लोग देख रहे थे कि जंगल में कुछ आसमान की तरफ से कुछ चीजें गिर रही हैं जलती हुई अवस्था में। तो बड़ी संख्या में गांव वाले दौड़कर पहुंच जाते हैं। आसपास के जो पुलिस स्टेशन होता है ये सूचना वहां पहुंच जाती है। उसके बाद ये सूचना वहां जाने के बाद जो जिले के एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, और जो डिजास्टर टीम होती हैं वहां तक आवाज पहुंच जाती है। जब लोगों ने आकर नज़दीक से आकर देखा तो हवाई जहाज के मलबे थे जो जगह जगह पड़े हुए थे। इसके बाद लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में सामान भी फैला हुआ है और लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। लगभग 349 लोग मर चुके थे इस दोनों फ्लाइट के अंदर जो बैठे हुए थे। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार लोग करें तो क्या करें, किसकी कैसे मदद करें, क्योंकि एक भी आदमी बच नहीं पाया था। और 3 दिन तक लगातार आसपास के उस इलाके में सर्च अभियान चलता रहा। ढूंढते रहे कि आखिरकार क्या स्थिति है क्या नहीं। जो लोग थे, किसी के हाथ पूरी तरह से गायब हो चुका था, किसी का सर गायब हो चुका था, तो किसी के शरीर का अलग अलग हिस्से पूरी तरह से बेकार हो चुके थे और वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुके थे। लगभग 51 लाशें ऐसी थीं जो पहचान पाना भी जिनका मुश्किल हो पा रहा था। जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो टोटल मिला के इस फ्लाइट के अंदर, एक फ्लाइट के अंदर 231 भारतीय बैठे हुए थे। सऊदी अरब के 18, नेपाल के 9, पाकिस्तान के 3, अमेरिका के 2, ब्रिटेन के 1-1। और अगर हम भारत के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बात करें तो बिहार के 48 थे, राजस्थान के 46, दिल्ली के 15, केरल के 13 और कश्मीर के 9 और पंजाब के 9, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 3-3, असम के 2-2। इस तरह से ये मुसाफिर इसमें बैठे हुए थे। बाकी जो कजाकिस्तान के थे तो कजाकिस्तान के किर्गिस्तान के जो व्यापारी थे वो 27 और 10 उनके क्रू मेंबर अलग थे। लगभग 37 लोग वो थे। तो इस तरह से लाशों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये लाशें किसकी हैं किसकी नहीं हैं। और जहां से आसपास के लोग जो मौके पर पहुंचते हैं, प्रशासनिक टीम पहुंच जाती है, उन लाशों को, उन टुकड़ों को, उन अलग अलग हिस्सों को पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें उठाते हैं। उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन वो ऐसी स्थिति थी नहीं कि आखिरकार इनका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 51 लाशें पूरी तरह से जल चुकी थी। बाकी जो 231 लाशें थी उसके लिए सूची तैयार की जाती है। सूची तैयार करने के बाद अब धर्मगुरु यहां पर पहुंच जाते हैं ये दावा करने के लिए हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। अब ऐसी स्थिति में जो उनके परिवार वालों तक की खबर पहुंचती है तो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन अपनों की लाशों को पहचान पाना ये वाकई बहुत मुश्किल काम था। बात 1996 की है, 29 साल पुरानी बात है। जितनी टेक्नोलॉजी आज के इस दौर में आ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी शायद उस दौर में थी भी नहीं और इतनी सुविधाएं भी उस वक्त हुआ नहीं करती थी। बात 1996 की अगर चल रही है तो अब ऐसी स्थिति में प्रशासन ने जो हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए थे उनकी जनसंख्या के हिसाब से इन लाशों का बंटवारा किया। और लाशों का बंटवारा करने के बाद जेसीबी की मदद से गड्ढे खुदवाए गए। एक गड्ढे के अंदर क्रिश्चियन दफनाए गए, एक गड्ढे के अंदर मुस्लिम दफनाए गए। अब उन्हें ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिरकार लाशें किसकी थी। लेकिन प्रशासन ने जैसा बंटवारा किया उसके हिसाब से कुछ लाशें ऐसी थीं जिनको अंतिम संस्कार के लिए हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया गया। दरअसल उसके बाद फिर जो देश के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा मौके पर पहुंचते हैं। CM जो हरियाणा के थे चौधरी बंशीलाल वो भी मौके पर पहुंचते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है और पूरी दुनिया
दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये हुआ क्यों था, इसके पीछे की वजह क्या थी। ये वजह जानने के लिए एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हवाई जहाज के अंदर रखा होता है, जिसके अंदर जिसे बोलते हैं CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो भी बातचीत होती है, पायलट जो बातचीत करते हैं वो रिकॉर्ड होता चला जाता है, ये जानने के लिए कि सऊदी अरब के जो पायलट थे वो उसने कितनी गलती की है या नहीं की है, या फिर यहाँ जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ से कोई गलती तो नहीं हुई है। जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कजाकिस्तान के जो पायलट थे, वो कजाकिस्तान के पायलट इस संदेश को गंभीरता से नहीं सुन पाए। जब उन्हें यह बताया गया था कि आप 15,000 फुट की ऊंचाई पर रहेंगे, उससे नीचे आने की कोशिश मत करना। सऊदी अरब के पायलट से कहा गया था कि आप 14,000 फुट की ऊंचाई पर रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के हवाई जहाज के अंदर 1,000 फीट का फासला जरूरी था। लेकिन कजाकिस्तान के जो पायलट थे वो अपनी कक्षा से अलग हटते हुए वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, और पहले से ही सऊदी अरब का जो हवाई जहाज था वो 14,000 की पे उड़ रहा था। दोनों की आमने सामने की टक्कर के बजाय उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, इसलिए साइड से टक्कर लग जाती है और कजाकिस्तान का जो फ्लाइट होता है वो सऊदी अरब के फ्लाइट के जो पंख होता है इसको तोड़ देता है, और इससे दोनों ही हवाई जहाज को काफ़ी नुकसान हो जाता है। और ये इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है कि उसमें बैठे हुए दोनों हवाई जहाज के अंदर 349 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये घटना वाकई दुनिया की में बड़ी सुर्खियां बटोरी थी और भारत की सबसे बड़ी एक डिजास्टर, एक बड़ी घटना, विमान दुर्घटना मानी गई थी। लेकिन साल 2025 में जब अहमदाबाद के शहर में एक प्लेन जो उड़ता है 30 सेकंड तक ही वो उड़ान भरता है, उसके बाद उस प्लेन के अंदर बैठे हुए 242 क्रू मेंबर और यात्री सहित, जिसमें एक बचता है और बाकी 241 यात्री वो मौके पर मारे जाते हैं, और एक बिल्डिंग से जाकर वो प्लेन टकरा जाता है। उसमें बैठे हुए और उसमें जो डॉक्टर की टीम होती है, बाकी लोग होते हैं, तो उन्हें भी बड़ी संख्या में नुकसान पहुंच जाता है। ये बताया जाता है कि लगभग मरने वालों की संख्या टोटल मिला के लगभग 275 के आसपास तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।